नमस्कार दोस्तों, आप सबने डार्विन का सिद्धांत सुना होगा। डार्विन का सिद्धांत एवोल्यूशन का सिद्धांत कहलाता है। उसके हिसाब से मनुष्य का क्रमिक विकास हुआ है। एक समय में सबसे पहले पृथ्वी पर एक कोशिकीय जीव बने, फिर द्विकोशिकीय, बहुकोशिकीय बने, फिर एक जाति थी जो बंदर जैसी बनी, बंदर से वो धीरे धीरे मनुष्य बना। तो डार्विन का कहना ये हुआ कि मनुष्य पहले बंदर था, अब इंसान बना है क्रमिक विकास में, बहुत समय कालांतर में, बहुत टाइम बाद। तो दोस्तों, इस सिद्धांत को क्रिटिकली अगर एनालाइज किया जाए तो 3 मुख्य बिंदु सामने आते हैं। पहला, हज़ारों साल पुरानी मूर्तियां खुदाई में मिली है। उन सभी मूर्तियों में जो हज़ारों साल पुरानी है, देवता या उस समय के जो मनुष्य थे उनकी शारीरिक संरचना बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि आज हैं। अगर क्रमिक विकास हुआ है तो उस समय की जो मूर्तियों में भगवान या मनुष्य का जो चित्रण किया गया है तो वो वैसा होना चाहिए था जो कि डार्विन ने बताया है। उनके भी पूंछ होनी चाहिए थी, सींग होने चाहिए थे, या कुछ उठने बैठने खड़े होने की जो उनकी भावभंगिमाएँ थी वो भी वैसी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। उस समय के देवता, मनुष्य, भगवान भी वैसे ही हैं जैसे कि आज हम लोग हैं। इसका मतलब ये क्रमिक विकास वाला बात एक तो यहाँ पे झूठ पड़ जाती है। दूसरा, प्राचीन ग्रंथ अगर हम कोई भी देखें, किसी में भी भगवान का चित्रण या उस समय के मनुष्य का चित्रण बंदर या किसी और जानवर जैसा नहीं है। उनका भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, उन समय की वहाँ के प्रजा हो, इवन राक्षस भी हो, उनका भी चित्रण वैसा ही है जैसा कि आज के मनुष्य का है, जबकि यह ग्रंथ हज़ारों साल पुराने हैं। और तीसरा, अगर बंदर से इंसान बना है तो फिर बंदर क्यों है अभी? फिर तो सारे बंदरों को इंसान हो जाना चाहिए था, लेकिन बंदर भी हैं अभी और इंसान भी है। इसका मतलब है कि बंदर बंदर ही रहे हैं और इंसान इंसान ही रहा है। इस प्रकार अगर 3 तर्क देखें, और भी तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन इन 3 तर्कों से यह स्पष्ट हो जाता है कि डार्विन का सिद्धांत कोरी कल्पना है और मिथ्या है। इसके सच होने के चांसेस बहुत कम है। अब प्रश्न आता है कि फिर कि इंसान ऐसे कैसे बना? इंसान वैसा ही है जैसे कि उसको भगवान ने बनाया है। और भगवान का मतलब, आप किसी भी धर्म संप्रदाय के हैं, आप जिसको भी मानते हैं, वो एक ही ईश्वर है, उन्होंने बनाया है। और जैसा उन्होंने बनाया, आज भी इंसान वैसा ही है, और ऐसा ही भगवान ने इंसान को बनाया था, बाकी दूसरे जानवरों को बनाया था। डार्विन का इवोल्यूशन का जो सिद्धांत है वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, बल्कि झूठ भी हो सकता है। हाँ, अगर इवोल्यूशन की बात की जाए तो सिर्फ ये कहा जा सकता है कि बौद्धिक इवोल्यूशन इंसान का हुआ होगा। बौद्धिक इवोल्यूशन की बात सच हो सकती है, लेकिन फिजिकल इवोल्यूशन या शारीरिक संरचना के बनने या विकास होने की अवधारणा जो है वो गलत होने की संभावनाएं पूरी है। मनुष्य की शारीरिक संरचना वहाँ की भौगोलिक और जैविक परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हो सकती है, ये बात सच है, लेकिन क्रमिक विकास नहीं हुआ। मनुष्य बंदर से मनुष्य नहीं बना। बंदर बंदर ही है, मनुष्य मनुष्य है, दूसरे जानवर जानवर हैं, कीट पतंगे हैं, वो वैसे के वैसे ही जैसे उनको बनाया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद।